मेरे क्लासमेट्स मुझे घेर कर खड़े थे और मैं शर्म से लाल हो रहा था। सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मेरे झूठ के बारे में बातें कर रहे थे। व्हाट अ स्कैंडल। अब तो एशली कभी मुझे गलती से भी नहीं देखेगी। बट आई जस्ट वांटेड टू नॉट स्टैंड आउट। हाय, मेरा नाम साइमन है। मैं 16 साल का हूँ और एक इंसिडेंट से पहले तक मुझे लड़कियों से बहुत डर लगता था। मैं पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं था और ना ही मैंने कभी किसी को किस किया था। मैंने ये बात अपने दोस्तों से छिपा कर रखी थी क्योंकि वो हमेशा लव रिलेशनशिप्स में अपने एक्सपीरियंस को लेकर अपनी बढ़ाई करते रहते थे। लेकिन एक दिन मेरा झूठ सबके सामने आ गया। एक बार एक पार्टी में सबने स्पिन द बॉटल खेलने के लिए कहा। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की एशली भी आई हुई थी। सारे क्लासमेट्स उसके पीछे दीवाने थे और मैं कोई एक्सेप्शन नहीं था। द फर्स्ट मूव वॉज फॉर मी। मैंने अपनी सांस रोककर बॉटल घुमाई, लेकिन ये एशली के बजाय मेरी दूसरी क्लासमेट शैरन की तरफ पॉइंट हो गई। डैम, व्हाट अ बमर। उसके बाद मैं और शैरन किस करने के लिए दूसरे रूम में चले गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। जैसे ही शैरन आंखें बंद करके मेरी तरफ आई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और लास्ट मोमेंट पर मैं इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया कि मैंने उस लड़की को धक्का देकर दूर कर दिया। शैरन ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं उसे ऑफेंड नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे तुरंत समझाना शुरू कर दिया। मैंने उसे बताया कि मैंने पहले कभी किसी को किस नहीं किया और अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ और मैं एशली को लाइक करता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये बातें किसी और को पता चले, इसलिए मैंने शैरन को सबसे ये झूठ बोलने के लिए कहा कि हम दोनों ने किस किया है। मुझे लगता था कि शैरन मुझे लाइक करती है, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो इस बात से नाराज होकर सबको मेरा सीक्रेट ना बता दे। लेकिन अचानक उसने मेरी बात मान ली और झूठ बोलने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने हाथों से अपनी लिपस्टिक खराब कर दी और सबको दिखाने के लिए मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। माय क्लासमेट स्पेंड द होल इवनिंग एंथुसियास्टिकली डिस्कसिंग अस विद शैरन। अगले दिन भी स्कूल में बस यही बातें चल रही थी, लेकिन हमें दूसरी चीजों की भी फिक्र थी। असल में हमारा प्रॉम आने वाला था और सबको पार्टनर चूज करना था। ऑफ कोर्स, बाकी सब की तरह मैं भी बस एशली के सपने देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे इनवाइट करूं, लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि पूछ ही लेता हूं। इसलिए मैं एशली के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा। बट शी प्रिटेंडेड टू बी इन अ हरी, ब्लश्ड एंड रैन अवे। मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। मैं स्कूल कॉरिडोर के बीच में अकेला खड़ा था कि तभी अचानक मेरी नजर शैरन पर गई। वो पास में थी और उसने सब सुन लिया था। राइट, हर बार मैं उस लड़की के सामने अपनी बेइज्जती करवा लेता था। शैरन ने पूछा, क्या तुम मुझे अपने साथ प्रॉम में ले जाना चाहते हो? उसकी बात सुनकर मैं फौरन अपने दिमाग में कोई ढंग का जवाब सोचने लगा, लेकिन आखिर में मैंने कहा, शायद ये ठीक नहीं होगा। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। इतना सुनते ही शैरन भड़क गई। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे समझ आ गया कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं उसकी नजरों से दूर रहूं। पूरे दिन मैं हॉलवेज में शैरन से छिपता रहा। इस दौरान मेरे फ्रेंड्स ने हिम्मत दिखाकर एशली पर कॉम्प्लीमेंट्स की बौछार कर दी और उसे अपने साथ प्रॉम पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करने लगे। किस्मत से एशली ने किसी को हाँ नहीं बोला, लेकिन फिर भी उसकी वजह से हमारे क्लास की बाकी लड़कियां गुस्से में थी क्योंकि लड़के किसी दूसरी लड़की को घास भी नहीं डाल रहे थे। लड़कों ने एशली का पीछा नहीं छोड़ा और मैं भी हार नहीं मानना चाहता था। मैंने अपने तरीके से उसे पाने का फैसला किया। मुझे खुद उसके पास जाकर अपने दिल की बात कहने में डर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके लॉकर में गिफ्ट रख देता हूँ। ब्रेक के टाइम मैंने एशली के लिए स्कारलेट रोजेस का एक बुके लिया और उसके लॉकर की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक न जाने कहां से शैरन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, और वो भी हमेशा की तरह गलत टाइम पर। मेरे हाथ में बुके देखते ही वो खुशी से चिल्ला पड़ी और मुझे गले से लगा लिया। जी हाँ, मेरा प्लान फेल हो चुका था क्योंकि शैरन को लगा कि मैं अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगने के लिए उसके लिए वो गिफ्ट लाया हूँ। वो सिचुएशन इतनी अजीब थी कि मैं कंफ्यूज्ड हो गया और मैंने चुपचाप वो बुके उसे पकड़ा दिया। उसके बाद शैरन खुशी से भागती हुई अपनी फ्रेंड्स को बुके दिखाने चली गई और फिर एकाएक मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। असल में उस बुके के अंदर एक नोट भी था। टू एशली, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन स्कूल, फ्रॉम ए सीक्रेट एडमायरर एस। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मैसेज देखने के बाद बेचारी शैरन को कितना बुरा लगेगा, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद वो मेरे ऊपर फूलों का बुके फेंक कर चली गई। लेकिन बस इतना ही नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि गुस्से में लड़कियां किस हद तक जा सकती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब ठीक चल रहा था। मैं हमेशा की तरह स्कूल के कैफेटेरिया में गया तो देखा कि वहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स भीड़ लगाकर खड़े थे। वो कुछ डिस्कस करके जोर जोर से हंस रहे थे। जब मुझे इसका रीजन पता चला तो मेरा खून खौल उठा। कैंटीन में हर जगह एशली की पिक्चर्स लगी हुई थी, लेकिन उसमें बस एशली का फेस था। समवन फोटोशॉप्ड अ शेपलेस बॉडी इन अ स्विमसूट। वो दिखने में काफी रियलिस्टिक लग रहा था, जिसे देखकर स्कूल में सब लोग हंस रहे थे। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। ऊपर से शैरन ने आग में घी डालने का काम किया। तुम्हें मेरा काम पसंद आया साइमन? हमारी एशली कितनी खूबसूरत लग रही है ना? शैरन ने फुसफुसाकर मेरे कान में कहा।
मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था और फिर मैंने तुरंत उन्हें डांटना शुरू कर दिया। आई शेम्ड शैरन फॉर अ मीन एक्ट एंड द गाइज फॉर मॉकिंग द गर्ल whom they ran after all at once just the day before। अब मैं बिल्कुल अकेला था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे नाराज हो गए थे। मैं बहुत बेकार मूड में घर वापस आने लगा। तभी अचानक मेरे घर के पास लड़कियों की भीड़ दिखाई पड़ी। मुझे देखते ही सब की सब मुझे घेर कर खड़ी हो गई और मुझे प्रॉम में इनवाइट करने के लिए आपस में धक्का मुक्की करने लगी। तुम कितने ब्रेव हो, हाउ करेजियसली यू स्टूड अप फॉर एशली, उनमें से एक लड़की ने कहा। और फिर दूसरी लड़की ने कहा, तुम तो हीरो हो, तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। ये सब सुनकर मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और घबराहट की वजह से मुझे पसीना भी आ रहा था, क्योंकि मुझे लड़कियों से कभी इतनी अटेंशन नहीं मिली और ऐसा लग रहा था कि मेरी एम्बैरेसमेंट उन्हें अच्छी लग रही है। एक के बाद एक उन्होंने मुझे इन्वाइट करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैं दौड़कर घर के अंदर भाग गया। कौन जानता था सुबह होते ही मेरी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। क्लासरूम में घुसते ही अचानक सब लोग मुझे घूरने लगे। उसके बाद उन्होंने आपस में कानाफूसी करके हंसना शुरू कर दिया। शुरू में मुझे लगा कि वो कल वाली कैंटीन की बात अभी तक नहीं भूले हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ये कुछ और ही था। द गर्ल्स नो लॉन्गर इन्वाइटेड मी टू द बॉल एज इट वॉज लास्ट नाइट बट ओनली लुक्ड एट ईच अदर मिस्टीरियसली। ब्रेक के टाइम सब और ज्यादा अजीब बिहेव करने लगे। मेरे क्लासमेट्स एक दूसरे को फोन पर कुछ दिखाकर हंस रहे थे। मेरी क्यूरियोसिटी के साथ साथ मेरा गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। ऐसा क्या इंटरेस्टिंग हो गया था जिसके पूरे स्कूल में चर्चे थे। लेकिन ब्रेक के वक्त सब क्लियर हो गया। मैं कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि तभी अचानक ग्रुप चैट पर एक वीडियो आया। काश मैंने वो वीडियो ना देखा होता। उस वीडियो में सब कुछ था। पार्टी वाले दिन कैसे मैंने शैरन को धक्का देकर दूर किया था और कैसे उसे किस वाली बात के लिए झूठ बोलने के लिए कहा था ताकि मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने एम्बैरस ना होना पड़े, और कैसे उसने जानबूझकर अपने ही हाथ से अपनी लिपस्टिक खराब की थी। ओह नो, शैरन ने उस रूम में पहले से कैमरा इंस्टॉल कर रखा था और सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और अब वो मुझसे इतनी नाराज थी कि उसने वो वीडियो पूरे स्कूल में फैला दिया। हाउ गिल्टफुल गर्ल्स कैन बी व्हेन दे आर नॉट वांटेड। मुझे लाइफ में पहले कभी इतनी एम्बैरेसमेंट फील नहीं हुई थी। मैं सबकी नजरों में मजाक बनकर रह गया था। मैं परेशान होकर इधर उधर देख रहा था कि कोई तो मेरा सपोर्ट करे, लेकिन सबकी नजरों में मुझे बस नफरत दिखाई पड़ी। मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी अचानक कोई पीछे से आया और उसने मेरी चिन पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। आई फेल्ट द टेस्ट ऑफ लिपस्टिक एंड द फ्लोरल सेंट ऑफ परफ्यूम। हर तरफ सन्नाटा छा गया था और मैंने अपनी सांस रोक ली थी। जैसे ही मेरी आंखें खुली, एशली का खूबसूरत चेहरा मेरे सामने था। इससे पहले कि मैं अपने होश संभाल पाता, उसने कहा, विल यू कम टू द बॉल विद मी। मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था, इसलिए मैंने बेवकूफों की तरह बस हाँ में अपना सर हिला दिया। मेरे चारों तरफ लोग शॉक में थे। मैंने देखा कि लड़के अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे और लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। Several minutes passed before I noticed that the crowd around us had dispersed। कॉरिडोर खाली हो चुका था और एशली और मैं अकेले बचे थे। उसके बाद उसने मुझे अपना सीक्रेट बताया। वो मुझे बहुत पहले से चाहती थी, लेकिन उस दिन जब मैं किसी और लड़की के साथ रूम में अकेला चला गया तो वो बहुत हर्ट हो गई थी। इसीलिए अगले दिन वो मुझे अनदेखा करके चली गई। बट लेटर द गर्ल्स टोल्ड एशली दैट आई वांटेड टू गिव हर फ्लावर्स एंड स्टूड अप फॉर हर इन द कैंटीन। और आज ये सच्चाई भी बाहर आ गई कि उस रात मेरे और शैरन के बीच कुछ नहीं हुआ था। इसलिए एशली ने मेरा साथ देने का फैसला किया। उसके बाद मैंने एशली को गले से लगा लिया। मेरी स्माइल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लगा जैसे रिलेशनशिप्स में इनएक्सपीरियंस्ड होना मेरे काम आ गया था, क्योंकि अब मैं स्कूल की सबसे कूल लड़की के साथ बॉल में जाने वाला था एंड आई हैड टू मैच हर। इसलिए मैंने उस शाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की। मैंने अपने लिए परफेक्ट सूट चुना, अपने बाल स्टाइल किए और डांस मूव्स की ढेर सारी प्रैक्टिस की। बॉल वाले दिन मैं तैयार होकर एशली से मिला और फिर हम हाथों में हाथ डालकर डांस हॉल में गए। ऑफ कोर्स सबकी निगाहें हमारे ऊपर ही थी। अपने क्लासमेट्स को दोबारा देखकर मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं अभी भी एशली का मजाक उड़ाने वाली बात पर उनसे गुस्सा था एंड आई वॉज स्टिल अशेम्ड ऑफ माई लाइज। लेकिन फर्स्ट डांस के बाद जो भी हुआ उसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। मैं ताजी हवा लेने के लिए बाहर कॉरिडोर में आया था, तभी अचानक मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे घेर लिया। मैं खुद को डिफेंड करने ही वाला था कि तभी उनमें से एक ने कहा, सैमन हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से कभी किसी ने किस नहीं किया, लेकिन अपने फ्रेंड्स के सामने कूल दिखने के लिए उन सब ने ये बात छिपा कर रखी थी। लेकिन मुझे देखकर उन्हें रियलाइज हो गया था कि इनएक्सपीरियंस की वजह से लड़कियों के साथ रिलेशनशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ता और कभी कभी इससे हमें हेल्प भी मिलती है। इस तरह मैं अपनी क्लास का वो पहला लड़का बन गया जिसने किसी लड़की को किस किया था। आई फाइनली बिलीव्ड इन माई सेल्फ एंड आफ्टर द बॉल आई ओवरकेम माई लास्ट फियर्स। मैंने एशली को डेट पर चलने के लिए पूछा और वो मान गई। अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने फ्रेंड्स से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करूंगा।
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई नई मुसीबत खड़ी हो। एंड ऑफ कोर्स आई मेड अप विद शैरन। मैंने अपनी कावर्डिस के लिए उससे माफी मांगी और उसे एक बुके दिया जो मैं उसके लिए ही लाया था। किस्मत से शैरन ने मुझे तुरंत माफ कर दिया। अब मुझे पता चला कि लड़कियों से बात करना उतना भी मुश्किल नहीं होता जितना मुझे लगता था।